वहीं पे हम थे, लेकिन वो घर गिरा था। जब मैंने मम्मी को बोला कि आप दादी को नींद करने चले जाओ, मेरे बात पूरे होते ही वो घर गिर पड़ा। ये बच्चे बच्चों की तरफ गेट में तड़प रहे थे, बुरी तरह से देखा नहीं गया। बच्चे चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ। नोटिस हम उनको देने के लिए बोला था मकान मालिक को। अच्छा, मकान मालिक ने जो है मकान खाली नहीं कराया, हवेली खाली नहीं कराई। लोगों ने मकान मालिक से बोला था लेकिन मकान मालिक ने 3-4 दिन तक कोई ध्यान नहीं दिया। एक मकान उसका है, जिम्मेदार हम कैसे हुए मेरे अभी तक समझ में नहीं है। ना आपने इसको डिमोलिश किया, वो सारे काम हमारे से कराना चाहते हैं, खुद बाहर बैठ के आप दूसरों पे इल्जाम लगाएं, ये तो बदतमीजी है एक तरीके से। जो अपराधी है वो भवन का मालिक है, उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। इस बिल्डिंग को सील की जाएगी। अब इनका कौन सहारा बनेगा? क्या नगम इनकी जिम्मेदारी लेगा या प्रशासन इनकी जिम्मेदारी लेगा, या वो मकान मालिक या वो हवेली का मालिक इनकी जिम्मेदारी लेगा? देखिए, आज जो सुबह तकरीबन 7:30 बजे के करीब हादसा हुआ, उस परिवार के ये 2 बच्चे हैं और परिवार में जो है अब पिताजी भी नहीं है, पिताजी भी कमाने वाले नहीं है। एक माँ थी और एक दादी जी थी। हालांकि जो माँ है वो अस्पताल में भर्ती है और दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। बच्चे हैं, उनसे कहना चाहेंगे, बेटा जब ये हादसा हुआ तो आप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे? हाँ, वहीं पे हम थे, लेकिन वो घर गिरा था। जब मैंने मम्मी को बोला कि आप दादी को नींद करने चले जाओ, मेरे बात पूरे होते ही वो घर गिर पड़ा और मेरी मम्मी दादी को बचाने के लिए उनके ऊपर ही गिर गई। अच्छा, दादी को बचाने के लिए उनके ऊपर ही गिर गई। अच्छा, जब आपने ये बात बोली तो क्या मकान मतलब धीरे धीरे करके गिर रहा था या एकदम से भरभरा कर? एकदम गिर गया भर के। अच्छा, पहले से लग रहा था ये गिरने की अवस्था में? हाँ। अच्छा, आप लोगों ने मकान मालिक से बोला था? लेकिन मकान मालिक ने 3-4 दिन तक कोई ध्यान नहीं दिया। 3-4 दिन तक कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए, ये बच्चों की आंखों देखी गवाही है। बच्चों ने अपनी दादी को अपने आंखों के सामने उस जर्जर अवस्था में गिरते हुए मकान के नीचे दबते हुए देखा, जिसके बाद उनकी जान चली गई। बच्चे हादसे के खुद गवाह हैं। हालांकि आप परिवार में जो है पिताजी भी नहीं है और माँ जो है वो अस्पताल में भर्ती है। बेटा, आपने भी देखा, आप भी वहीं पर मौजूद थे। कल्पना कीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और परिवार में कोई नहीं है। जो माँ है वो अस्पताल में है और पिताजी पहले से ही नहीं है। अच्छा, पापा जी कब से नहीं है? 3-4 साल हो गए। कैसे वो उनको सांप काट लिया था। सांप काट लिया। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, पिताजी को सांप काटने से 3-4 साल पहले मौत हो गई थी और अब कल मम्मी की जो है दादी को बचाते हुए घायल हो गई और अस्पताल में भर्ती हैं। दादी की डेथ हो गई, लेकिन नगर निगम और मकान मालिक की लापरवाही से ऐसे परिवार भेंट चढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं किराएदार हो या मकान के आसपास में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ में ये ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। ये पड़ोसी हैं, उनसे ही हम बात करेंगे। माता जी, जब ये हादसा हुआ तो आप तो पड़ोसी हैं, आपने देखा होगा। ये बच्चे बच्चों की तरफ गेट में तड़प रहे थे, बुरी तरह से देखा नहीं गया। जब मैं पूछा मैं कि बेटा क्या हुआ, बोले मेरी मम्मी ने बचा लो, मेरी दादी ने बचा लो। मैं तो चुप होकर बता भाई बात क्या हुई है। बोले मकान गिर गया। जब दीवार कूद के अंदर गए और ताला तोड़ा और जब उन्हें निकाला, सब हल्ला मचाया, भाई आ जाओ। जब सारी संगत पूछे, बुला के लाए, जब उन्हें निकाला है तो माँ तो दादी तो खत्म हो गई उसी टाइम और माँ के दोनों पैर खत्म हो गए थे। दोनों पैर टूट गए? हाँ, दोनों। इनके परिवार में अब तो कोई नहीं है। पिताजी 4-5 साल पहले जो है सांप के काटने से चले गए। माता जी है, इनकी मम्मी जो है बच्चों की, अब अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में भर्ती है माँ, पैर टूट गए उसके। कोई माँ ही कमा के इन्हें खिला रही थी बच्चों को। अब इनका कौन सहारा बनेगा? जरा से बच्चे देखा नहीं जाता। सुबह आप देखते ना, आप हैरान रहते गए, ऐसे धरती में लौट के बच्चे तड़प रहे। बोले अरे हमारे माँ को बचा लो, हमारी दादी को बचा लो। दीवार गेट के ऊपर कूद के जाके इन्हें निकाला, इन्हें बच्चों को। इनके मकान मालिक से कहा था, खाली मकान मालिक से कितनी बार बोला था भाई मकान ठीक करवा दे, पर सुनी अनसुनी कर देती, उसने नहीं करवाया। अब इनके कोई बाप या कोई जाता तो है नहीं, कोई है तो है नहीं जो इन्हें करवा के देगा। हम आपको वो हवेली दिखा रहे हैं, वो घर दिखा रहे हैं जो जर्जर अवस्था में था और जो है भर भरा कर गिरा और जो
एक व्यक्ति की, एक लेडीज की जो है जान ले बैठा और एक व्यक्ति जो है अस्पताल में भर्ती है। परिवार के लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत गंभीर अवस्था में हैं और घायल हैं। कई स्थानीय लोग हैं, पहले तो हम उनसे बात करेंगे कि ये हादसा कैसे हुआ और जब हादसा हुआ था तो आप यहाँ मौजूद थे। हाँ, मैं पास वाला घर मेरा ही है, तो एकदम से मैं बाहर ही खड़ा था जाने के लिए कहीं पे, तो अचानक से आवाज आई किसी चीज की। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आके देखा तो बच्चे चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ। फिर यहाँ पे गेट कूद के आए अंदर, चाबी थी नहीं, ताला खुल नहीं रहा था। फिर अंदर कूदे हम, यहाँ पे 2-3 जने, इनको देखा तो ये बिल्डिंग ही गिर गई थी, इसके अंदर ये दबे हुए थे। इनके चेहरे पे बहुत ज्यादा चोट थी। वो एक आंटी जी थी तो वो तो यहीं तो खत्म हो गई थी, और उनकी बहू है वो, उनके पैर फ्रैक्चर है, सर में चोट है, ब्रेन में। अच्छा, परिवार के कितने लोग थे, कितने सदस्य यहाँ पर रहते थे? टोटल 4 जने थे, 2 बच्चे थे, बच्चे बच गए, बिल्कुल बाल बाल बचे हैं। 1 सेकंड ही हुआ था उन बच्चों को कि वो बिल्डिंग गिर रही थी, तो बच्चे बोले कि बिल्डिंग गिर रही है, तो बच्चे तो बाहर आ गए और वो 2 जने रह गए। तो वो उनमें से 1 जना एक्सपायर हो गया है, एक व्यक्ति, और एक अस्पताल में। एक वो सुनीता है जो वो इंजर्ड है, वो एडमिट है SMS के अंदर, वो भी सीरियस है। अच्छा, लगातार बिल्डिंग एक हेरिटेज में गिर रही है, इनको नोटिस भी जारी किया गया था, तो क्या मतलब खाली करवाने की कोई व्यवस्था नहीं की? 12 अगस्त को नगर निगम ने नोटिस दिया था। जो यहाँ की CEO है वो बता रही थी, प्रदीप शाह बोल रहे थे कि मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। प्रदीप शाह को यहाँ पे जिनकी एक्सपायर हुई है उन्होंने सूचित करा था कि ये बिल्डिंग गिर रही है, इसकी रिपेयर करवा दो, पर प्रदीप शाह ने बिल्कुल भी एक बार भी रिपेयर नहीं कराया। प्रदीप शाह आए भी थे जो यहाँ पे अपनी गाड़ी छोड़ के चले गए और कुछ नहीं सुना उन्होंने। देखिए आप, हालात ये हैं कि नोटिस भी दिया था लेकिन ये खाली नहीं हुआ, और उस बाद में जब हादसा हुआ तो एक महिला की जान ले बैठा और एक जो है अस्पताल में भर्ती है। परिवार के ही लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तरुण महावर। अच्छा, जो जिनके साथ में हादसा हुआ वो कौन लगती थी? दादी। दादी लगती थी। अच्छा, दूसरी जो अस्पताल में भर्ती वो है? चाची। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? मैं तो दूसरे घर पे था, वो यहाँ पे रहते थे। 4 जने, 2 बच्चे थे जिसमें, और एक चाची थी मेरी, एक दादी थी। कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे? बहुत टाइम हो गया, मतलब 30-35 साल। 30-35 साल। मतलब एक हादसा अचानक ही हुआ या फिर मतलब कोई पहले से ही मतलब जर्जर अवस्था में था तो रोज आए दिन कुछ न हुआ? अचानक ही एकदम से। अच्छा, ये खाली नोटिस भी दिया गया था तो खाली क्यों नहीं किया आप लोग? नोटिस हम उनको देने के लिए बोला था, मकान मालिक को। अच्छा, मकान मालिक क्या नाम है उनका? शाह कुछ है नाम उनका। वो यहीं आसपास में ही रहते हैं? हाँ, MI रोड पे उनका मकान। अच्छा, तो देखिए नोटिस भी दिया गया था लेकिन खाली नहीं किया और उसका भुगतान एक परिवार को करना पड़ा अपनी जान दे करके। आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ये हवेली है, ये बहुत लंबे समय, अरसों और वर्षों पुरानी आप देख सकते हैं, जिनकी मतलब जो है बहुत, जो कहें तो हम कि करीब 100, 150, 200 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, हवेली नुमा बिल्डिंग है और ये खंडर अवस्था में है। यहाँ पर वो लोग रहते थे और हालांकि जिनकी जो हवेली है, जिनका ये मकान है, वो यहाँ पर नहीं रहते थे, लेकिन देख रेख के लिए यहाँ पर किराए पे उनको रख दिया था और वही देख रेख करते थे। वही इस खंडर नुमा हवेली की जो है कोई भी चीज होती थी, कोई भी दिक्कत समस्या होती थी, उसको देखते थे और किराएदार के रूप में यहाँ पर रहते थे। लेकिन कल रात उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। मतलब एक उनकी परिवार की लेडीज थी, दूसरी जो चाची थी वो SMS अस्पताल में भर्ती है। अब आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं निगम की एक बड़ी लापरवाही है और लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जो मकान मालिक हैं वो किराएदारों को किराए पर देते हैं और थोड़े से लालच में आकर के वो मकान मालिक उन किराएदारों को हादसे का शिकार बना देते हैं। पार्षद आया है और ये अपने महापौर आए हैं, ये बालमुकुंद आचार्य साहब आए हैं। आचार्य साहब आए थे। इन बच्चों के लिए क्या कोई घोषणा करके गए कि हम इनकी कुछ जिम्मेदारी? बच्चों के साथ घोषणा इतनी मैंने सुना है कि भाई 50,000 रुपए देंगे और इनका इलाज और पालन पोषण का खर्चा ये तो बालमुकुंद आचार्य करेंगे। सेठ आया, उन्होंने कहा कि मेरे ना तो किराएदार है ना मैं इनको रखता हूँ। तो ये कितने साल से, कैसे 4 सालों से रह रहे थे? 40 साल नहीं, अब वो तो कहते कब्जा है। अब ऐसे को इतनी बड़ी बिल्डिंग में कौन कब्जा कर सकता है? अब ये तो क्या है, पल्ला सेठों की पल्ला झाड़ने वाली बात है। इन बच्चियों के दादा 40 साल पहले यहीं नौकरी करते थे, इसी के अंदर, वो भी यहीं एक्सपायर हुए हैं।
और इनका बच्चा था जो ये वो भी यही हुआ है। बच्चों का 5 माँ बाप साल पहले ही हुआ है। सांप काटने से वो हो गया। देखिए बड़ी बात है कि यहाँ पर विधायक भी आए थे बाल मुकुंदाचार्य और नगर निगम के तमाम वो अधिकारी आए थे और अब जो है मुआवजे के तौर पर सिर्फ 50,000 की घोषणा की है और पालन पोषण की बात की। क्या 50,000 से जिंदगी खरीदी जा सकती है? इनके पिताजी भी नहीं है बच्चों के, इनका जीवन यापन कौन करेगा? माँ जो है हैंडीक्राफ्ट मतलब पैर वैर टूट चुके हैं उनके, अस्पताल में भर्ती है, तो दादी शांत हो गई, तो परिवार का पालन पोषण कौन करेगा इन छोटे छोटे बच्चों को? कल्पना कीजिए, सरकार को, निगम को ध्यान देना चाहिए, इन बच्चों को सही मुआवजा देना चाहिए और ताकि ये बच्चे अपना जीवन यापन कर सके। जो इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं प्रदीप जो बता रहे हैं, उनका सीधा आरोप है कि नगर निगम इसका जिम्मेदार है। नहीं, मकान उसका है, जिम्मेदार हम कैसे हुए मेरे अभी तक समझ में नहीं है। तुमने रिपेयर नहीं कराया, तुमने किराएदार रख रखे, हमने थोड़ा रख रखे हैं ये। हमने तो फिर भी आपको नोटिस दिया, ना तो आपने इसको रिपेयर कराया, ना आपने इसको डिमोलिश किया। वो सारे काम हमारे से कराना चाहते हैं, खुद बाहर बैठ के आप दूसरों पे इल्जाम लगाएं, ये तो बदतमीजी है एक तरीके से। ये क्या बात हुई? हमारा इसमें यहाँ पे क्या लेना देना? ये हमारी प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी आपकी है। तो सर उनको नोटिस भी दिया गया था। हाँ, नोटिस दिया गया, तो वही तो कह रहा हूँ। आप उसके बाद भी आप नहीं करो और दूसरों को बताओ नगर निगम जिम्मेदार है, ये क्या बात हुई? नगर निगम क्यों जिम्मेदार है? मकान तुम्हारा है, तुम्हारे को उसको रिपेयर करानी चाहिए, टाइम टू टाइम आपको देखना चाहिए। तुमने किराएदारी क्यों रखा आप जर्जर बिल्डिंग में? अगर कोई अंदर नहीं होता और गिर जाता तो कोई बहुत बड़ा हादसा थोड़ा ना होता, नॉर्मल है तो चलो गिर जाता है। लेकिन आपने किराएदार रख रखा आपने पैसे के लिए और हमारे को आप जिम्मेदार बताओ, तो ये बात बिल्कुल गलत है। भी बाहर रहता है, चौकीदार किराएदार इत्यादि रह रहे हैं, बिल्डिंग का वो किराया खा रहा है, चौकीदार रख रखा है और यहाँ आके न रिपेयरिंग कराना संभालना। हमारे नगर निगम ने 12/8 को उनको नोटिस दिया था, उसके बाद उन्होंने इसकी रिपेयरिंग नहीं कराई। अगली कार्रवाई निगम करती, उससे पहले बिल्डिंग गिर गई और गिरने के बाद में उसमें एक मृत्यु हो गई, 2 का नुकसान हो गया, अभी इलाज चल रहा है। जो अपराधी है वो भवन का मालिक है, उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। इस बिल्डिंग को सील की जाएगी, बुलडोजर चला के इसको समाप्त की जाएगी ताकि दोबारा नुकसान न हो जाए।